पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डाइटिशियन अब्दुल राफे और मैं ग्रेजुएट हूँ ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का एंड करंटली मैं सर्व कर रहा हूँ न्यूट्रिसॉल लाहौर गुलबर्ग में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मछली के तेल के फ़वाइद की। तो इससे पहले कि मैं मछली के तेल के फ़वाइद को बयान करूँ, हमें ये जानना ज़रूरी है कि मछली का तेल आपकी डाइट में होना क्यों ज़रूरी है। सो बेसिकली हर मेल और फीमेल की डेली बेसिस पे असेंशियल फैट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपकी बॉडी के लिए जो फैट्स ज़रूरी होते हैं, जिसमें से एक फ़ैट की टाइप होती है जिसे हम ईपीए कहते हैं। अब हर मर्द और औरत को कम से कम 1.2 ग्राम पर डे ईपीए चाहिए ही चाहिए होता है। और मज़े की बात यह कि हमारी डाइट में जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो चाहे नट्स हों, चाहे सीड्स हों या कोई भी फूड प्रोडक्ट्स, उनके अंदर ईपीए की इतनी मिकदार नहीं होती कि वो हमारी डेली की इस रिक्वायरमेंट को पूरा करवा सके। सो बेहतर ये है कि आप अपनी डाइट को फ़िश ऑयल से सप्लीमेंट कर लें, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानीज़ हमारी डाइट में सी फूड या मछली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, और जो मछली पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल भी है उसके अंदर फैटी फिश बेसिकली हमें आसानी से अवेलेबल नहीं होती, जिसके अंदर ईपीए का कंटेंट हाई होता है। सो इस सूरत हाल के अंदर आपके लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि या तो आप अपनी डाइट के अंदर फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट ऐड करें, या फिर आप फैटी फिश जो इम्पोर्टेड वाली होती है वो भी अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मछली के तेल के फ़वाइद की। तो मछली का तेल जो होता है वो बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसमें पर्टिकुलरली हमारे पास ईपीए और डीएचए नाम के असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। हामला ख़वातीन के लिए ये बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे जो प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर बच्चों की जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो डीएचए करवा रहा होता है। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़, उसके अंदर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करवाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करवाता है और टाइप 2 डायबिटीज़ की कंडीशन को इम्प्रूव करवाने के अंदर हेल्प करता है। साथ ही साथ जिन ख़वातीन के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर पीसीओएस के इश्यूज़ हैं, तो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी डाइट को फ़िश ऑयल से सप्लीमेंट लाजमी करें। इसके अलावा जिन लोगों को आर्थराइटिस का कंडीशन है, तो उसके अंदर जो जोड़ों के दर्द होते हैं उसको कम करने के अंदर फ़िश ऑयल आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और उसके लिए जो रिकमेंडेड डोज होती है वो 3 ग्राम पर डे होती है। मतलब कि आपको अगर 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल मिल रहा है तो आप वो 3 कैप्सूल एक दिन में लेंगे, जिससे वो आपकी दर्द के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क वाक़या होगा। अब इसके बाद अगर बात कर ली जाए थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, या जिनको दिल के अमराज है, या जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, तो फिश ऑयल आपके खून की नालियों से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी सफाई करवाता है, आपके खून को साफ करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को, आपकी खून की नालियों को साफ करता है और दिल के अमराज से आपको बचाता है और आपके ब्लड प्रेशर के मसले को भी बेहतर करता है। इसके अलावा हम थोड़ा सा बात कर ले अगर आपके इम्यून सिस्टम की, तो फिश ऑयल आपके इम्यून सिस्टम को भी मोड्यूलेट करवाता है। बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर से इन्फ्लामेशन और सोजिश को कम करवाता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करती है, और इस तरह से ये आपके इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी हद तक बूस्ट करता है। अब ना सिर्फ ये कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, बल्कि रिसर्चेस ने और तहकीक ने ये साबित किया है कि जिन लोगों की डाइट के अंदर फिश ऑयल इंक्लूडेड होता है उन लोगों के अंदर कैंसर का रिस्क भी कम होता है। और अगर खुदा न खास्ता किसी को ऑलरेडी कैंसर हो भी चुका हुआ है, तो कैंसर का सबसे बड़ा एक जो मसला होता है वो ये कि कैंसर के लोगों में वेट बहुत तेज़ी से गिरता है, जिसे हम कहते हैं कैंसर रिलेटेड के कीजिया। अब सम टाइम उनका वेट इतनी ज़्यादा तेज़ी से और इतना ज़्यादा गिर जाता है कि डॉक्टर्स को उनका ट्रीटमेंट भी स्टॉप करवाना पड़ता है। तो उसके लिए फिर आपके लिए जो रिकमेंडेशन होती है वो ये कि आप कम से कम 2 ग्राम ईपीए पर डे लें, जिससे तहकीक ने साबित किया है कि कैंसर रिलेटेड के कीजिया काफ़ी हद तक उसको रोका जा सकता है, और मरीज़ की जो इलाज है वो लंबे अरसे तक कंटिन्यू रह सकता है, जिससे उसकी सर्वाइवल भी बेहतर होता है और साथ ही साथ मरीज़ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बेहतर होती है। अच्छा, 2 ग्राम पर डे ईपीए कैंसर रिलेटेड के कीजिया को कम करता है, लेकिन अगर आप 2.5 ग्राम ईपीए पर डे लेते हैं तो तहकीक ने यह भी साबित किया है कि कैंसर के फैलाव का भी रोकता है, खास तौर पे जिनमें एडवांस स्टेज कैंसर हो चुके हुए हैं उनके अंदर 2.5 ग्राम ईपीए की डोज रिकमेंडेड होती है कैंसर के फैलाव को रोकने के लिए। मजीद थोड़ी सी हम बात कर लें कि इसका जो रोल होता है वो आपके गट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको भी ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। सो ऑल इन ऑल ईपीए, और अच्छा एक बात इसमें मैं वजाहत करता चलूँ कि जहाँ पे मैं ईपीए की डोज की बात कर रहा हूँ और कहीं पे मैंने फिश ऑयल की डोज की बात की है, ये दोनों एक ही बात नहीं है।
असल में फिश ऑयल के अंदर ही EPA और DHA पाया जाता है। तो जहाँ पे मैंने EPA की डोज की बात की है, वहाँ पे आप स्पेसिफिकली अपना, मेरे यहाँ पास एक सप्लीमेंट पड़ा हुआ है, तो आप इसके ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे इसका EPA और DHA का कंटेंट लिखा हुआ है। अब जहाँ पे मैंने बात किया कि आपको फिश ऑयल चाहिए, तो आप इसकी डोज को कन्वर्ट कर लेंगे फिश ऑयल के हिसाब से, और जहाँ पे मैंने बात की है स्पेसिफिकली EPA की, वहाँ से आप इसके ऊपर से इसकी EPA की डोज देके उस हिसाब से आप उसकी डोज लेंगे। और बेहतर ये है कि जब आपने इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट के अंदर कोई सप्लीमेंट यूज़ करना हो, तो अपने एक क्वालिफाइड डाइटिशियन के मशवरे से ही उसको इस्तेमाल करें, ताकि किसी भी किस्म के जो ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन है उसको रूल आउट किया जा सके। सो EPA और फिश ऑयल और DHA और इन सब के इतने ज़्यादा फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि या तो आप अपने अंदर, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, आप अपनी डाइट के अंदर फैटी फ़िश को लाजमी ऐड करें। और अगर किसी भी रीज़न की वजह से आप फैटी फिश ऐड नहीं कर सकते, तो आप मेक श्योर करें कि आप अपनी डाइट को सप्लीमेंट करें फिश ऑयल के साथ। अच्छा, इसके अलावा जो फिश ऑयल होता है, ये काफ़ी रिच सोर्स होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, और जो आपके एक्नी को कम करने के अंदर हेल्प कर सकता है। रिसर्चेस ने शो किया है कि जिन लोगों की डाइट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंटेंट कम होता है, उनमें एक्नी के इशू ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या फिश ऑयल ये एंटी एजिंग भी होता है, आपकी स्किन की हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपके एक्नी के इशू को कम करता है, और साथ ही साथ एक बहुत मज़े की चीज़ कि ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। अगर किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी का इशू है और वो अपनी डाइट को सप्लीमेंट कर लेते हैं फिश ऑयल के साथ या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ, तो ये उसको डिप्रेशन या एंजाइटी के इशू को भी कर्ब करने के अंदर हेल्प कर सकता है। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।